और अब की बार बहुजन समाज पार्टी के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल जयप्रकाश के साथ। हम लोग मौजूद हैं हरियाणा और हरियाणा के फरीदाबाद लोकसभा के पृथला विधानसभा में। भावी उम्मीदवार हैं, बसपा पार्टी से पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और कल रथ यात्रा का आगाज कर रहे हैं। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी पहुंच रहे हैं बघोला गांव पृथला विधानसभा में सुरेंद्र वशिष्ठ जी के कार्यालय पर। मैं आपको बता दूं, बड़ी तैयारी सुरेंद्र वशिष्ठ जी के द्वारा की गई है। बड़े बड़े बैनर लगे गए हैं, बड़े जो पोस्टर हैं वो लगाए गए हैं। सुरेंद्र वशिष्ठ जी के कार्यालय पर स्वागत का जो प्रोग्राम है वो पूरा हो चुका है और जो इंतजार था आकाश आनंद जी का वो कल खत्म होने वाला है। सुबह मॉर्निंग में 9 बजे यहाँ से रथ यात्रा को लेकर के रवाना होंगे। किस तरीके की तैयारियां हैं रथ यात्रा की और क्या क्या मुद्दे हैं बहुजन समाज पार्टी के हरियाणा के, जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी नमस्कार। नमस्कार जी, जयप्रकाश जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी सुबह पृथला विधानसभा के गांव बड़े गांव बघोला से अपनी रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। हमारी रथ यात्रा यहाँ से पलवल और अलावलपुर, अपने इधर से मोहना छायसा की तरफ से, और अटाली दयालपुर से मचकर और चंदौली की तरफ जो हमारी यात्रा जाएगी। यात्रा की शुरुआत यहाँ से 10 बजे होगी। माननीय आकाश आनंद जी 9 बजे यहाँ आएंगे। सभी लोगों का पहले यहाँ बढ़िया से स्वागत, सम्मान, नाश्ता होगा और यात्रा में कम से कम 400-500 गाड़ियाँ होंगी। हजारों की तादाद में लोग जगह जगह उनकी यात्रा का स्वागत करेंगे और आप सब स्वयं वहाँ देखेंगे कि कैसे पृथला विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा जनसमूह इकट्ठा होने वाला है। मैं आपको यही बताना चाहूँगा। रथ यात्रा का आगाज पृथला विधानसभा से। फरीदाबाद में 9 विधानसभाएं हैं, किसी भी विधानसभा को नहीं चुना, पृथला विधानसभा जहां से रथ यात्रा स्टार्ट करने वाले हैं आकाश आनंद जी, क्या उद्देश्य है पृथला विधानसभा? देखो, पृथला विधानसभा पहले भी हमारी बहुजन समाज पार्टी की जीती हुई सीट रही है और पृथला विधानसभा एक हॉट सीट है। इसलिए जो पूरे हरियाणा में जो यात्रा जाएगी तो उसकी शुरुआत पृथला से जो की गई है, उसके पीछे यही उद्देश्य है कि पृथला की जनता बहुत जागरूक है। बहुजन समाज पार्टी का एक बहुत बड़ा केडर है। यहाँ के लोग बहुजन समाज पार्टी को पहले भी यहाँ से बहुत अच्छा जन समर्थन मिलता रहा है। तो उसी को लेते हुए, ध्यान में रखते हुए पृथला विधानसभा से माननीय आकाश आनंद जी ने इस यात्रा का जो आगाज है, जो शुरुआत है, वो पृथला विधानसभा के क्षेत्र गांव बघोला के कार्यालय, बहुजन समाज पार्टी के इस कार्यालय से इसलिए सुनने का और यहाँ से शुरू करने का फैसला लिया। चुनावी बिगुल बच चुका है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो। कैसी रणनीति और क्या क्या मुद्दे पर सुरेंद्र वशिष्ठ चुनाव लड़े? देखो, पृथला विधानसभा के और लोकसभा के दोनों का चुनाव हम तो पूरी तैयारी से हैं। चाहे लोकसभा के साथ साथ हम विधानसभा की भी पूरी तैयारी, पृथला विधानसभा हो चाहे पूरे हरियाणा में, बड़े जोर शोर से बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ताओं को जगाने का काम माननीय आकाश आनंद जी कर रहे हैं। रही बात पृथला विधानसभा की, पृथला विधानसभा अपने आप में एक बहुत सक्षम और बहुत सुलझे हुए कार्यकर्ता यहाँ है, उनको ही ध्यान में रखते हुए यहाँ से शुरुआत की है। आपने जो दूसरा सवाल किया कि किन मुद्दों को लेकर, मुद्दे बहुजन समाज पार्टी का कभी भी आपने देखा होगा, चाहे माननीय बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में 4 बार बनी, बहुत सफल वहाँ का कार्यकाल रहा। ना तो बहुजन समाज पार्टी कोई इलेक्शन का कोई स्पेशल मैनिफेस्टो बनाकर चलती है। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की पार्टी है। सभी को विकास कार्य की बात हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे चिकित्सा की हो, चाहे रोजगार की हो, सबको ध्यान में लेके बहुजन समाज पार्टी ने पहले भी जिस तरह उत्तर प्रदेश में काम किया था, हरियाणा में भी उसी तरह बहुजन समाज पार्टी एक उसी उनको लेके वहाँ का जो आइकॉन है उत्तर प्रदेश का, उसी लिहाज से हरियाणा में भी काम करेगी। और मेरा ये मानना है कि अगर बहुजन समाज पार्टी चाहे सत्ता में नहीं आए, लेकिन सत्ता में उनकी भागीदारी जरूर होगी और अब की बार बहुजन समाज पार्टी के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। आपने जैसे कहा 300-400 गाड़ियों का काफिला आकाश आनंद जी के साथ चलेगा, किन किन गांव से होकर के गुजरेगी और किन गांवों में उनका स्वागत किया जाएगा? देखो, रूट मैप आपको बता दिया गया है। यहाँ से पलवल होते हुए अलालपुर, कटेसरा जो मुख्य गांव है, बड़े गांव छायसा है, मोहना है, अटाली है, दयालपुर है, मचगर है, चंदौली है, और आप जो कह रहे हैं कि भाई किन और
बाकी और जो गांव के लोग जो रूट पे नहीं है, उन उन गांव से भी सरदारी यहाँ सुबह यहाँ एकत्रित होगी। यहाँ से यहाँ लोग हजारों की तादाद में यहाँ लोग सुबह इकट्ठे होंगे और उन सब गांव से गाड़ियाँ के काफिले, हर गांव से 2-2 4-4 गाड़ियाँ यहाँ आएंगी। तो 500-400 गाड़ियों का काफिला उनके साथ में रहेगा। कहीं ना कहीं सुरेंद्र वशिष्ठ जी के साथ में पहले भी सभा की आकाश आनंद जी की, लाखों लोग उस सभा में पहुंचे और कहीं ना कहीं उम्मीद है कि कम से कम 30 से 40 हजार लोग आकाश आनंद जी का स्वागत करेंगे। बिल्कुल जैसा आप सोचते हो ऐसा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे सुरेंद्र वशिष्ठ जी, जो बसपा से पिछली बार पद उम्मीदवार भी रहे बसपा से। और अगली अपडेट के साथ हम आपको जोड़ेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेशनल चौपाल जयप्रकाश के साथ।